ये कल्पना करना भी मुश्किल लगता है कि एक बहुत बड़े और ताकतवर साम्राज्य का सुल्तान होने के बावजूद, हाँ हाँ, जहाँ आपके पास असीमित सत्ता हो। बिल्कुल असीमित सत्ता हो, लेकिन फिर भी किसी को हर पल ये डर सताता रहे कि औसतन 9 साल के भीतर उसकी हत्या कर दी जाएगी। और वो भी किसी बाहरी दुश्मन द्वारा नहीं। हाँ, मतलब किसी बाहरी दुश्मन द्वारा नहीं, बल्कि उसके अपने ही किसी करीबी दरबारी, रिश्तेदार या सेनापति के हाथों होगी। 11वीं से 17वीं सदी के बीच भारत में सत्ता के शीर्ष पर बैठे कई शासकों की यही खौफनाक सच्चाई थी। सही कहा। तो हमारे सामने ये ऐतिहासिक एटलस, पुरानी किताबें और रिसर्च नोट्स का जो ये भारी भरकम स्टैक रखा है, उसे गहराई से देखने पर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। इतिहास कभी भी एक सीधी और शांत रेखा में नहीं चलता। बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही उथल पुथल भरा रहा है। हाँ, और ये कालखंड सिर्फ कुछ राजाओं के आने जाने या युद्ध के मैदानों की सूखी हुई कहानी नहीं है। अगर हम इसे ध्यान से समझें तो ये एक 600 साल का पेंडुलम है जो सत्ता, अर्थशास्त्र और भव्य वास्तुकला के बीच लगातार झूलता रहा। एक बहुत ही सटीक उपमा है ये। शुक्रिया। तो इस गहन चर्चा में हमारा मुख्य मिशन यही समझना है कि कैसे लगातार हुए विदेशी आक्रमणों, उनके खिलाफ उठी क्षेत्रीय प्रतिरोध की मजबूत दीवारों और अंततः अलग अलग संस्कृतियों के एक जटिल मिलाप ने उस भारत की नींव रखी जिसे आज हम जानते हैं। तो अच्छा, चलिए इस पूरी गुत्थी की परतें खोलते हैं। और इस गुत्थी को सुलझाने से पहले ना, एक बहुत ही बुनियादी बात को स्पष्ट करना बेहद जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। अक्सर इतिहास के इस लंबे कालखंड को यूरोपीय नजरिए से मध्यकालीन या मिडीवल कह दिया जाता है। मतलब यूरोप के संदर्भ में रोमन साम्राज्य के पतन और पुनर्जागरण के बीच के समय को अक्सर अंधकार का युग या डार्क एजेस माना जाता है, जहां विज्ञान, तर्क और कला का विकास लगभग रुक सा गया था। बिल्कुल। लेकिन देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप का अनुभव उस अंधकार युग से बिल्कुल अलग था। ये सच है कि इस दौरान भारत में भयंकर राजनीतिक उथल-पुथल हुई और बहुत खून खराबा भी हुआ। हाँ, वो तो था ही, लेकिन ये ज्ञान या कला के रुकने का समय नहीं था। इसके विपरीत ये एक ऐसा समय था जब युद्ध की नई तकनीकें आ रही थीं, वास्तुकला के नए रूप गढ़े जा रहे थे और मतलब दुनिया भर के साथ व्यापार के नए रास्ते खुल रहे थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ है। और जब हम इस उथल-पुथल की बात करते हैं तो मैं अपने नोट्स के उस हिस्से की तरफ जाना चाहूंगी जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। वो कौन सा हिस्सा? 1206 से लेकर 1526 तक, यानी करीब 300 सालों में दिल्ली की गद्दी पर 5 अलग अलग राजवंश आए। हाँ, मामलूक, खिलजी,